नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, सावन का महीना। जी अक्सर तो हम इसे बस शिव जी की भक्ति से ही जोड़ते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है। पर हमारे पास जो जानकारी है, सावन शिव और शक्ति की प्रेम कहानी से वो कुछ और ही बताती है। वो कहती है कि ये महीना असल में शिव और शक्ति की प्रेम कहानी का उत्सव है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भक्ति का महीना है या फिर उससे कहीं ज्यादा गहरा है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और ये समझना जरूरी है कि ये महीना सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक दिव्य मिलन की कहानी कहता है। जानकारी के हिसाब से देखें तो ये सब शुरू हुआ माता पार्वती की उस कठोर तपस्या से। हाँ, तपस्या तो उन्होंने की थी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। जी हाँ, और वो भी हजारों साल तक, बहुत कठिन तप। हाँ, पुराणों में तो इसका जिक्र है, पर ये जो हमारे पास स्रोत है, क्या ये इस पर कुछ खास बताता है कि उन्होंने सावन का ही महीना क्यों चुना? कोई खास वजह? देखिए, ये एक दिलचस्प बात है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सावन का महीना जो है वो प्रकृति के बिल्कुल नए जीवन का समय होता है। हाँ, बारिश, हरियाली। बिल्कुल, हरियाली, वर्षा। तो पार्वती जी का प्रकृति के बीच रहकर वो पंच अग्नि तप जैसी कठिन साधना करना, और वो भी इसी महीने में शुरू करना, ये उनके संकल्प को और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। ये सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं था, ये एक तरह का आध्यात्मिक समर्पण था। अच्छा, तो सावन की जो अपनी एक ऊर्जा है, जो ताजगी है, वो पार्वती जी की तपस्या की ऊर्जा से कहीं ना कहीं जुड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें शिव जी की परीक्षाओं का भी जिक्र है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या कोई ऐसी परीक्षा थी जो खास तौर पर उनके इरादे की पक्की गहराई दिखाती हो? सामग्री बताती है कि शिव जी ने कई रूप बदले। हाँ, कभी बूढ़े ब्राह्मण बन गए, कभी कोई और, ये परखने के लिए कि पार्वती का प्रेम सच्चा है या बस कुछ वक्त का आकर्षण। एक खास वाक्य का जिक्र है इसमें, जहाँ शिव ने अपने ही अवगुण गिनाए। अच्छा, जैसे कि वो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं, वगैरह वगैरह, ताकि पार्वती डर कर या ऊब कर पीछे हट जाए। लेकिन वो हटी नहीं। बिल्कुल नहीं, उनका निश्चय तो जैसे कहते हैं हिमालय की तरह अटल रहा, और यही दृढ़ता देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। और फिर अंत में उनका विवाह, वो भी सावन में ही हुआ, जैसा कि स्रोत में बताया गया। हाँ, लेख तो यही कहता है, उनका वो दिव्य मिलन, उनका विवाह सावन के इसी पवित्र महीने में संपन्न हुआ। अच्छा। और शायद इसीलिए ये महीना इतना शुभ माना जाता है, खासकर शादी ब्याह और घर की शांति के लिए। मान्यता है कि इस महीने में जो पूजा व्रत किए जाते हैं, उनसे शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। सुख, समृद्धि, प्रेम, सब कुछ एक आदर्श संतुलन बनता है। और शायद यही वजह है कि ये परंपरा आज भी इतनी जीवित है, जैसे स्त्रियां सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं। बिल्कुल, स्रोत भी यही कहता है कि आज भी जो लड़कियां और महिलाएं व्रत रखती हैं, वो महज एक रस्म अदायगी नहीं है। वो क्या है फिर? वो एक तरह से पार्वती जी के उसी समर्पण और प्रेम का प्रतिबिंब है। वो शिव जैसे पति की कामना करती हैं। और शिव जैसा पति सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि जिसमें गहरा प्रेम हो, त्याग हो, स्थिरता हो, वो सब गुण। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सावन सिर्फ शिव की पूजा का महीना नहीं है। नहीं, ये शिव और शक्ति के एकात्म प्रेम, पार्वती की उस जबरदस्त इच्छा शक्ति और फिर उनके मिलन का उत्सव है। यही सारे सामग्री का है ना? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ये महीना हमें याद दिलाता है कि भक्ति और प्रेम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये दिव्य कहानी आज भी हमारी संस्कृति का, हमारी आध्यात्मिक चेतना का एक अहम हिस्सा है। वाकई। तो अगली बार जब सावन की वो रिमझिम फुहारें दिखें या शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले, हाँ, तो शायद ये सोचने का एक नया नजरिया हो सकता है कि ये सब उस महान प्रेम कहानी का हिस्सा है जिसने एक तरह से सृष्टि को आधार दिया। ये एक खूबसूरत सोच है। और विचार करने वाली बात यह भी है कि कैसे हजारों साल पुरानी एक कहानी आज भी रिश्तों को लेकर, एक आदर्श जीवन साथी को लेकर हमारी सोच पर कितना गहरा असर डालती है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।